पेपर लीक की बात तो आप जाने दीजिए। सरकार कह रही है इस बार हम रीनीट करवाएंगे और पहले से बेहतर व्यवस्था लाएंगे और इस बार पेपर लीक नहीं होगा। कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी को हराने के नाम पर वोट करती है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर हमारी मूलभूत सुविधाएं हमें प्रोवाइड करे तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आपको शर्मनाक क्यों? अगर सेना की मदद ली जा रही तो शर्मनाक बात क्यों? आपके नाइत्तेफाकी की वजह आपका मुसलमान होना और रूलिंग पार्टी का बीजेपी होना है या मूल रूप से सुविधाओं का अभाव? एज ए डॉक्टर आप यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट से कितना मुत्तफिक हैं? इस वक्त ये हाल है कि ना तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है कि पेशेंट को हमें कैसे ट्रीट करना है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे देना है, और यहाँ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकार ने सुविधाएं दी हैं वो वहाँ पे जाने के बाद ये हालात महसूस होता है पेशेंट को कि हम और बीमार हो जाएंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं बिल्कुल नील के बराबर हैं। मजबूरन उनको प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। प्राइवेट में भी गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे रूल और टैक्सेशन इतना हाई है कि मजबूरी में दवाओं के रेट बहुत महंगी कर दी जाती है। मतलब आप सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था से इत्तेफाक नहीं रखते? फ़िलहाल तो हम नहीं रखते ना। तो आपके नाइत्तेफाकी की वजह आपका मुसलमान होना और रूलिंग पार्टी का बीजेपी होना है या मूल रूप से सुविधाओं का अभाव? नहीं, सुविधाओं का अभाव होने की वजह से अगर हमें ये भाजपा गवर्नमेंट ही पूरी सुविधाओं से नवाज दें तो हमें क्या है। हम तो चाहते हैं देश में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है अच्छे जगह पे हो। लेकिन क्या बात कर रहे हैं सर, हम तो अभी तक यही देखते आए हैं कि लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी को हराने के नाम पर वोट करती है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर हमारी मूलभूत सुविधाएं हमें प्रोवाइड करे तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। ये एक ताज्जुब और इंटरेस्टिंग चीज़ है। नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि देश का जो युवा है, आने वाली जनरेशन है, वो जो नेता लोग और पार्टियां अपना एजेंडा सेट करने के लिए जिस तरह से जो नेगेटिव पथ में काम करती हैं, लोगों के दिमाग में जिस तरह का नेगेटिविटी फैलाती हैं, वो छोड़ के वो रियल अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। जिस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था आप चाइना का देख लीजिए। चाइना इस वक्त हम लोग 70 साल आगे हो गया है। सन 1950 में चाइना इंडिया दोनों बराबर थे। आज ये हालात हो गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, इवन हेल्थ डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता है कि हम चाइना के बराबर हैं। और मुझे हंसी आती है एक बात पे। बहुत पहले एक बयान आया था, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बयान दिए कि हम गए थे अमेरिका और वहाँ पे देखे तो हमारी सड़कें मध्य प्रदेश की और यूएस की सड़कें में कोई अंतर उनको नहीं दिखा। तो अब इस तरह का अगर वक्तव्य आएगा तो भाई हम, या तो फिर आप मुझे एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म करना चाहते हैं और इसीलिए जो है पेपर लीक करवाते हैं कि आने वाले दिन में हम जो है इसी एजेंडे पे काम करते रहें। नहीं, पेपर लीक की बात तो आप जाने दीजिए। सरकार कह रही है इस बार हम रीनीट करवाएंगे और पहले से बेहतर व्यवस्था लाएंगे और इस बार पेपर लीक नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, सरकार ने ये कहा है कि अब की बार हम जो पेपर सेट करेंगे उसमें सेना की मदद लेंगे। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आपको शर्मनाक क्यों? अगर सेना की मदद ली जा रही तो शर्मनाक बात क्यों? आप बताइए, किसी देश में ऐसा कभी हुआ है? और भारत के अलावा और भी कोई देश में अगर ये न्यूज़ चलेगा कि एजुकेशन के लिए उनको इतना अपने डिपार्टमेंट पे भरोसा नहीं है कि सेना को जो है पेपर के लिए पहुंचा रही है। इनडायरेक्ट वे में आप एजुकेशन मिनिस्ट्री पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम तो लगेगा, क्योंकि एक बार चलिए ठीक है, हो गया 2 साल 3 साल, बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, किन किन परिस्थितियों से वो गुज़रते हैं, और उसके बाद जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद उन्हें जो सुकून मिलता है वो शायद बहुत कम परिस्थितियों में ऐसा सुकून मिलता है। वैसे 90+ पेपर लीक हो चुके हैं अब तक के बीजेपी सरकार में।
तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है। ऐसी गवर्नमेंट जो कि बच्चों का मुस्तकबिल ना संवार सके, अपना एग्ज़ाम ना कंडक्ट कर सके, ऐसी गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर को अपने पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है। चलिए शुक्रिया। ये थे डॉक्टर नफीस साहब। इन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये कही कि बीजेपी की सरकार से हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर वो हमारी मूलभूत सुविधाएं जो एक नागरिक का हक है वो मुहैया कराती है। आमतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ये सोचा जाता है और ये कहा जाता है, ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी वोट उसको देती है जो बीजेपी के ख़िलाफ़ फाइट कर रहा होता है, जो बीजेपी को हरा रहा होता है। तो ये एक अच्छी सोच उभर कर सामने आई है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए नहीं वोट करता है, बीजेपी की कुरीतियों से नाराज़ होकर के बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट करता है। अगर बीजेपी मुस्लिमों के लिए या आल कम्युनिटीज़ जो भारत में बिलोंग करती हैं उनके लिए अच्छी सुविधाएं और अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाए तो बीजेपी से भी मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। आपने हमें देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।